समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है और उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में पूरी तरह सफाया होगा और प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय की अपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा की नीतियों से पीडीए वर्ग के लोग शिक्षा और रोजगार से वंचित हो रहे हैं और इसका जवाब वे 2027 में वोट के माध्यम से देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो पीडीए वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार से वंचित कर रही है। भाजपा की नीतियों से प्रदेशवासियों को तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला है। भाजपा भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। भाजपा में माफियाओं की भरमार है और वो जनता की नहीं सुनना चाहती। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सत्ता में विराजमान योगी जी योगी नहीं है, वो भ्रष्ट योगी हैं, वो ईमानदार भी नहीं है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। महंगाई चरम पर है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, अधिवक्ता सभी परेशान है। वही लोकतंत्र की बुनियादी आत्मा संविधान है और भाजपा संविधान को ही बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संघर्ष की विरासत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ते रहे हैं और आज भी संघर्ष जारी है। वहीं जातीय जनगणना के माध्यम हर एक की समानुपातिक भागीदारी निश्चित हो सकेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में न तो नौजवानों को रोजगार दिया, न किसानों को राहत दी और न ही मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम उठाया। जहां बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और मजदूरों की आर्थिक तंगी जैसे मुद्दे हमेशा से सियासी एजेंडे का हिस्सा रहे। अखिलेश ने बीजेपी की नीतियों को जुमलेबाजी करार देते हुए कहा कि सरकार ने केवल बड़े बड़े वादे किए लेकिन धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिखा। वहीं अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी ने 1,93,000 शिक्षक पदों की भर्ती का वादा किया था लेकिन ये केवल एक जुमला साबित हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि इन भर्तियों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई जिसके चलते लाखों युवाओं की उम्मीदें टूट गई। उनके इस दावे की गणना और भी चौंकाने वाली है। अखिलेश ने अनुमान लगाया कि अगर हर शिक्षक पद के लिए औसतन 75 अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो कुल मिलाकर लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अगर इन अभ्यर्थियों के परिवारों को जोड़ा जाए तो ये संख्या 4 करोड़ से अधिक हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद बेरोजगारी दर में कमी नहीं आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या और भी गंभीर है। अखिलेश का ये दावा कि बीजेपी ने नौकरियों की कोई ठोस योजना नहीं बनाई कई युवाओं के गुस्से को आवाज देता है, खास करके शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में जहां पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसे मुद्दों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और नियुक्ति को लेकर लंबे समय तक विवाद चला जिसके चलते हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। अखिलेश ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है और अब 1,93,000 शिक्षक पदों की बात करके उन्होंने बीजेपी की नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब ये सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का वादा किया गया था तो उसे पूरा करने में क्या बाधाएं थी? क्या ये केवल सियासी जुमला था जैसे कि अखिलेश दावा कर रहे हैं? तो आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।